आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं यानी कि रियल नंबर्स पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आइए इन वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करते हैं। आप इन संख्याओं को देखकर इनके बारे में क्या बता सकते हैं? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो सबसे पहले यदि हम इन अपरिमेय संख्याओं पर गौर करें तो क्या आप बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आइए अब परिमेय संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यदि हम इस संख्या के दशमलव प्रसार पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि संख्या के अंत में ये 3 बिंदु हमें बताते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत है तथा दशमलव के बाद के अंकों 8, 3, 4, 5 व 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः इस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस संख्या को हम इस प्रकार दंड यानी कि बार लगाकर लिख सकते हैं। अंकों के ऊपर इस दंड से आप क्या समझते हैं? अंकों के ऊपर लगाया गया ये दंड अंकों के उस खंड को निरूपित करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि इस संख्या में अंकों 2 व 7 की हो रही है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में किसी अंक या अंकों के खंड के ऊपर ये दंड होता है उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब अगर 29/1000 पर गौर करें तो हम अपनी पिछली कक्षा के ज्ञान के आधार पर इसे सीधा 0.029 लिख सकते हैं या फिर अंश व हर के गुणनखंड कर पाते हैं कि हर यानी कि 1000 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। दोनों ही तरीकों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हमने सीखा था कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे कि आप इस संख्या में देख सकते हैं। जो कुछ आपने आज सीखा और समझा उसकी सहायता से इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का स्वयं पता लगाएं। इस वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं की चर्चा की।